हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम प्रत्येक को, हम एक एक को एक बार फिर संडे स्कूल में इकट्ठा होने के लिए, आने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने हमें संभाला परमेश्वर। आपके वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक से आपने बात करना है प्रभु। अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें प्रभु जी। आए कि सारी बात में पिता आप अगुवाई करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, जैसे हम बीते समय में हमने, आपको याद है हमने किस विषय में सीखा था? हमने 10 विपत्तियों के बारे में हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र पर 10 अलग अलग विपत्तियों को भेजकर अपने लोगों को, इजराइल लोगों को वहां से क्या किया? छुटकारा दिया। अब आगे जो हम घटना देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में, निर्गमन 14 अध्याय, उसमें से हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर जब परमेश्वर लेकर जा रहा है, तो किस प्रकार वो लाल समुंदर पार कराता है। इजराइलियों के सामने मिस्र से निकलने के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती थी, जिसके सामने उन्हें आना पड़ा, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो लाल समुंदर है। आप में से किसी ने समुंदर देखा है? समुंदर छोटा सा कोई कुआं नहीं है ना? कोई छोटी सी नदी नहीं है, कोई ब्रिज नहीं जिससे आप पार करके जा सकते हो। इतना बड़ा समुंदर है और नाव से भी नहीं जा सकते, इतने लोग हैं। आपको मालूम है लगभग कितने लोग थे इजराइल लोग? लगभग 32 लाख लोग। बहुत ज्यादा, 100-200 नहीं, हजारों नहीं, 32 लाख लोग, बहुत ज्यादा लोग थे। तो इतने सारे लोगों को कैसे परमेश्वर मूसा के द्वारा लाल समुद्र पार कराता है, उसके बारे में हम देखते हैं। जब 10 विपत्ति परमेश्वर ने भेजी, तो 10वीं विपत्ति के बाद फिरौन ने इजराइल लोगों को जाने दिया। और इजराइल लोग फिर कहाँ की ओर निकले? आपको मालूम है? कनान की ओर। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वायदा किया था, वो वायदा किए हुए जगह की ओर निकले। तो परमेश्वर ने, आपको मालूम है, जब वो लोग निकले, परमेश्वर ने उन्हें चलते वक्त धूप से बचाने के लिए, परमेश्वर ने सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए परमेश्वर ने बादल का खंबा इंतजाम किया। और रात के समय, आपको मालूम है, लाइट नहीं था। रात के समय में परमेश्वर ने आग का खंबा का, सोचो, प्रबंध किया। आप इमेजिन करके देखो ना, सिर्फ इजरायलियों के ऊपर एक बादल का छाया बना हुआ है। धूप से बच रहे हैं, है ना, गर्मी से बच रहे हैं। और अंधेरे के टाइम में सिर्फ इजराइल लोगों को दिखाने के लिए आग का खंबा उनके साथ चल रहा है। और आपको मालूम है, परमेश्वर का दूत इजराइलियों के आगे आगे चलता था उनकी अगुवाई करने के लिए। तो कितना ही एक अद्भुत पल था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर जा रहा था। और लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर यहाँ पर एक और घटना परमेश्वर हम देखते हैं। परमेश्वर इजरायलियों की भी परीक्षा करता है। परमेश्वर फिरौन के सामने भी अपनी महिमा को, मिस्रियों के सामने भी अपनी महिमा को कराता है। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर बोलता है, तब फिरौन इजरायलियों के विषय में सोचेगा कि वो देश के वो लोग उलझनों में फंसे हुए हैं और जंगल में घिर गए हैं। और यहां से सोचना आप, परमेश्वर पहले ही मूसा को बता रहा है कि मूसा देखना, फिरौन ऐसे सोचेगा और मैं उसके मन को कठोर कर कर वो आएंगे तो तुम लोगों को लेने के लिए पीछा करते हुए, तब मैं फिरौन और उसकी सेना के सामने अपनी महिमा कराऊंगा। आपको मालूम है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारी मन की बात ना जानता हो। बच्चों, एक परमेश्वर ही है जो हमारे मन की बातों को जानता है। जो हम सोचने वाले हैं ना, वो भी परमेश्वर को पता है। आपको मालूम है, हम, हमारे दोस्त हों, हमारे माता पिता हों, कोई भी हो, वो हमारे मन की बात नहीं जान सकते, लेकिन एक ही है जो हमारे मन की बात जान लेता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। आपको मालूम है, फिरौन के सोचने से पहले परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के बारे में बताया कि मूसा देखना, फिरौन ऐसे सोचेगा और ऐसे सोचकर आएगा और फिर
मैं उनके सामने अपनी महिमा कराऊंगा। तो इसलिए हमने बहुत ध्यान से चलना है ना, कि हमारे सोचने में भी हमने कुछ भी गलत नहीं करना, बल्कि हमारे सोच विचार में भी हमने किसकी महिमा करनी है, हमने परमेश्वर की महिमा करनी है। आपको मालूम है नीति वचन में साफ साफ लिखा है कि आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो, आप वो हो जो आप सोचते हो। ध्यान रखना, हम जैसे सोचते हैं ना, हम वैसे इंसान बन जाते हैं। तो हमने कभी भी कोई भी गलत बातों को क्या नहीं करना, अपने दिमाग में नहीं आने देना। दिमाग समझना, दिमाग एक जमीन की तरह है। आपको मालूम है ना, बीज जब बोते हैं उसमें से क्या निकलता है, उसमें से पौधा निकलता है, फिर पौधा बड़े होकर एक बड़ा पेड़ बन जाता है ना, और उस पेड़ में से फिर जो बीज बोया था उस प्रकार के फल दिखने लग जाते हैं। उसी प्रकार बच्चों, हमारा दिमाग भी एक जमीन है। हम अगर इसमें बुरी बातों के विचार को अगर बोएंगे तो वो जल्दी से बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, और हमारे फिर बातों से फिर बुरी बातें निकलेंगी, हमारे देखने से बुरी बातें हम देखेंगे, हर चीज़ बुरा आएगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है हम क्या सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य के मन में क्या चलता है। और आगे आपने देखा, आगे जब देखते हैं हम लोग परमेश्वर के वचन में, इस घटना में जब हम पढ़ते हैं ना, यार फिरौन को जब खबर मिली कि हाँ वो लोग वहाँ पर हैं, फंसे हुए हैं, सामने लाल समुंदर है, फिरौन ने, आपको मालूम है क्या किया? फिरौन ने अपने 600 अच्छे से अच्छे रथ निकलवाए, सबसे बढ़िया रथ। कितने? 600। और एक तरीके से अगर बोला जाए, अपने मिस्र की सारी सेना बुला ली। क्यों? मुझे जाकर इज़राइलों को वापस लेकर आना है, उन्हें गुलामी में। और ये सोचकर उसने अपने इस बड़े बड़े मंत्रियों को, सरदारों को, सबको बिठाकर फिरौन निकल पड़ा इज़राइलियों के पीछे। और आपको मालूम है, इज़राइल लोगों ने देखा, चलते चलते जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा फिरौन की सेना आ रही है, फिरौन अपनी सेना के साथ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डर गए। आप सोचकर देखो, इज़राइल लोग भूल गए कि उनका परमेश्वर कौन है, कितने ताकत, कितने सामर्थ के साथ परमेश्वर इज़राइलों को मिस्र से लेकर आया था। कितनी बुरी मार परमेश्वर ने फिरौन को मारी थी, मिस्रियों को मारी थी। फिर भी आपको मालूम है, कुछ लोग हैं कितना भी मार खाने से भी सीखते नहीं है। बच्चों, हमेशा हमें ध्यान रखना है, फिरौन कितना परमेश्वर का सजा खाने पर भी फिरौन ने अपना मन कठोर किया, सीखा नहीं, और अंत में उसका क्या हो गया? विनाश हो गया। हम जब वचन सीख रहे हैं, हम दो काम कर सकते हैं, सुन सकते हैं लेकिन हम उसे ध्यान नहीं देंगे, तो आपको मालूम है फिरौन के समान हमारा जीवन भी हो जाएगा, हम भी नाश हो जाएंगे। तो इसलिए हमने ध्यान देना है, फिरौन के समान हमने नहीं बनना है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह दो व्यक्तियों के विषय में बता रहा था, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। आपको मालूम है, वो यीशु मसीह बोलते हैं, बुद्धिमान भी वचन सुनता था, मूर्ख भी वचन सुनता था, लेकिन बुद्धिमान बुद्धिमान क्यों बना? आपको मालूम है, बुद्धिमान इसलिए बुद्धिमान बना क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। मूर्ख इसलिए मूर्ख बना क्योंकि वो सुनता तो सब था, लेकिन परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देता था, उसके अनुसार चलता नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है, आप जो भी इस संडे स्कूल को देख रहे हैं, आप सब मूर्ख नहीं, आप सब बुद्धिमान बच्चे हैं, आप सब बुद्धिमान हैं। और मेरी प्रार्थना भी है कि जो भी आप संडे स्कूल में सीख रहे हैं, आप सब दिल से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम जो सीख रहे हैं हमें मदद करना प्रभु, कि हम उसके अनुसार चल सकें। ध्यान रखना, अगर हम दिल से मन बनाएंगे, अगर हम चाहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ज़रूर है, वो हमारी सहायता करेगा ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या कर सकें? चल सकें। तो बच्चों, जब इज़राइल लोग डर गए, जब मिस्र की सेना को देखे, परमेश्वर ने, आपको मालूम है क्या किया? मूसा के द्वारा मूसा ने बोला डरो मत, डरो मत इनको देखकर। सोचो 32 लाख लोग डर गए, लेकिन एक अकेला मूसा डरा नहीं। आपको मालूम है क्यों? मूसा परमेश्वर को जानता था। आज बीमारी आती है, समस्या आती है ना, बहुत सारी बातें आती है, रात के समय में भी डर लगता है ना, है ना, रात को अकेले नहीं जाना पसंद है। कुछ लोग तो
कुछ लोग तो उल्टे काम करते हैं। क्या? रात को भूत वाली फिल्में देखने लग जाएंगे, भूत वाली फिल्में देखेंगे, फिर मम्मी को लगे मम्मी साथ में चलो, पापा साथ में चलो, मेरे को डर लग रहा है बाहर, है ना, उल्टे काम करेंगे। परमेश्वर ने क्या बोला ऐसी चीजें देखने? इसलिए हमने ध्यान रखना है, हमें कोई ऐसी फालतू की बात नहीं देखनी है जिसके कारण शैतान हमारे दिमाग का गलत इस्तेमाल करे, है ना। तो यहाँ पर मूसा अकेला खड़ा है, उसको डर नहीं है। क्या बोलता है? तुम खड़े खड़े डरो मत, खड़े रहो, देखो परमेश्वर कैसे तुम्हारे लिए अद्भुत काम करता है। और अब वचन में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा अपनी लाठी बढ़ा समुद्र की ओर, वो दो भाग हो जाएगा। मूसा ने लाठी बढ़ाई। आपको मालूम है ये कौन सा टाइम था? आप सोचकर इमेजिन करके देखना। ये इमेजिन बोलने का मतलब सच में जो कौन से समय में हो रहा है। ये अंधेरा हो गया, रात हो गई है। रात भर में हुआ क्या आपको मालूम है? रात भर में परमेश्वर ने आंधी चलाकर समुद्र को दो भाग में, लाल समुद्र को दो भाग में दीवार बनाकर खड़ा कर दिया और बीच में से रास्ता निकाल दिया। सोचकर देखो ना, दीवार ईंट की दीवार नहीं है। सोचो ना, वहां उस समय में बच्चे होंगे ना, छूकर देखते होंगे, अरे ये ईंट की दीवार नहीं है, ये तो पानी की दीवार है। बड़ी बड़ी मछलियां, वेल, है ना, अलग शार्क, अलग अलग मछलियां चारों तरफ से घूम रही हैं। कैसा इमेजिन होगा ना। बच्चों के लिए तो मजेदार पिकनिक भी हो रहा होगा साथ ही साथ। हाँ, परमेश्वर बड़ों का भी ध्यान रख रहा है, बच्चे लोगों को भी परमेश्वर बोर नहीं होने दे रहा है ना। कितना मजेदार सीन होगा। बच्चे भी कितने खुश हो रहेंगे, कितने एक्साइटेड हो रहे होंगे, सब गाना भी गा रहे होंगे। कितना मजेदार सीन होगा। आपको क्या लगता है कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हम बोर हो जाएंगे? कभी नहीं। परमेश्वर बच्चों का भी ध्यान रखता है, उनको भी परमेश्वर, आपको मालूम है सबसे अधिक परमेश्वर बच्चों से प्रेम करता है। जब आपको मालूम है, आपने पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में भी सीखा, जब बड़े लोग बोले अरे बच्चों को जाने दो, जाने दो, इनको क्या करना है, प्रभु के पास आकर प्रभु बोलता है तुम चुप रहो, बच्चों को आने दो मेरे पास, है ना। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा प्यार परमेश्वर किसको करता है? परमेश्वर बच्चों को करता है। हमने कभी नहीं समझना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर, आपको मालूम है बड़ों से पहले परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर, आपको मालूम है हमने शमूएल बालक के बारे में भी सीखा था। परमेश्वर ने एली वहाँ के पास्टर से बात नहीं करी, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल बालक से बात करी। बच्चों, हम एक एक से परमेश्वर बात करना चाहता है, लेकिन सारी बात है क्या हम परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर से वो प्रेम करते हैं? क्या हम प्रभु से वो प्रार्थना करेंगे? हाँ, बोर हम कभी नहीं होंगे। और सोचो उस घटना को देखना, दो दीवार बनकर ऐसे। और आपको मालूम है जब फिरौन की सेना आने लगी ना, परमेश्वर ने क्या किया? जो बादल का खंबा, आग का खंबा था ना, वो पीछे चला गया। एकदम से पीछे जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर सीधा, इजरायली इस साइड है तो मिस्री इस साइड आ रहे थे, परमेश्वर सीधा बीच में आ गया। बोला मेरे लोगों को छूने की कोशिश नहीं करना। वो सेना के साथ आए थे, तीर तलवार सब लेकर आए थे, लेकिन बेचारे इजराइलों को छू तक नहीं सके। क्यों? आपको मालूम है परमेश्वर लड़ने के लिए आ गया। परमेश्वर लड़ने के लिए आ गया। जब आपको मालूम है क्यों परमेश्वर लड़ने के लिए आया? इजराइलियों ने परमेश्वर को दुहाई दी। इजराइलियों ने ये नहीं क्या, आओ मेरे को, हम भी लड़ेंगे, निकाल लिए सबने लाठी वाठी सब कुछ लड़ने के लिए, है ना। आज स्कूल में लड़ाई होती है तो हम सबसे आगे हो जाते हैं ना, हम भी लड़ेंगे, हम भी खा के आए हैं, हमें भी ताकत मालूम है। नहीं, जो लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते वरन परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, मुसीबत के समय में जब कहीं से मदद नहीं होता, अगर परमेश्वर को पुकारेंगे, आपको मालूम है परमेश्वर आ जाता है सामने। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए इजरायलियों से लड़ने के लिए आ गया। पर पूरी रात भर एक मिस्री इजरायलियों के पास नहीं जा पाया, आपको मालूम है। और परमेश्वर ने जब रास्ता निकाला, इजराइल लोग सब लोग मजे से उस बीच में से, लाल समुद्र के बीच में से जा रहे थे। फिर जब जा रहे थे, परमेश्वर ने बोला अब समय आ गया, ये मिस्रियों के पास से हट जाता हूँ। परमेश्वर जैसे ही हटा, मिस्रियों ने बोला अच्छा अगर ये लोग जा सकते तो हम भी जाएंगे। परमेश्वर इनके मन में घमंड आने दिया और आपको मालूम है ये लोग भी पीछे चले गए। फिर परमेश्वर ने बोला अब इनको सबक सिखाऊंगा मैं। ये इनको समझ नहीं आता, मेरे लोगों से पंगा ले रहे हैं। मेरे लोगों को छूने का मतलब है मेरी आंख की पुतली को छूना। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया?
परमेश्वर ने जब वो लाल समुद्र में अंधेरे के समय में जब लाल समुद्र के वहां से जाते, परमेश्वर ने बादल और आग के खंभे में से उन पर दृष्टि करी, उनको देखा और उनको डरा दिया। परमेश्वर ने देखकर डरा दिया, बेचारे डर गए बुरी तरह। और आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? और रथ में आ रहे थे सारे के सारे, परमेश्वर ने रथ के पहिए निकाल दिए उनके। जब रथ के पहिए निकाल दिए, अब रथ चल ही नहीं रहा इनका। जब इनकी हालत खराब हो गई तो बोलने लगे आपस में सारे मिस्री, भाई भागो भागो, इजरायलियों को बचाने इनका परमेश्वर आ गया। अभी हमें जान बचा के भागनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनका परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। तो जब जान बचाकर वापस जब भागने लगे, परमेश्वर ने बोला अब कहाँ जा रहे हो? ना तुम आए थे ना मेरे लोगों से लड़ने के लिए। परमेश्वर ने, आपको मालूम है किया क्या? लाल समुद्र के ठीक बीच में लाकर मूसा को बोलकर वापस समुद्र में लाठी चलाकर सारा पानी ले आया और पूरे पूरे मिस्री सेना को, आपको मालूम है, जल में डुबो के मारा। जैसे फिरौन ने इजरायली नर बालकों को जल में डुबो के मारा था, परमेश्वर ने ठीक बदला वैसे ही किया। परमेश्वर ने भी पूरी मिस्री सेना को जल में डुबो कर मारा, पूरा एक को भी नहीं बचने दिया। आपको हैरानी की बात मालूम है, आज भी फिरौन के रथ के पहिए लाल समुद्र के बीच में है। क्यों फिरौन के रथ के पहिए? क्योंकि राजाओं के पहिए उस समय सोने के होते थे। रथ के पहिए सोने का होने के कारण वो जल्दी से खराब नहीं होता। इस कारण उसके आज भी फोटोज हैं और आप जरूर स्क्रीन में भी देखेंगे। तो उस बात को आप समझना कि परमेश्वर, मैं जो आपको वचन से बता रहा हूं, ये कोई झूठी इधर उधर की कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना जिसका सबूत भी आज भी हमारे पास है। तो बच्चों, आपको इसमें हमने क्या चीज सीखने को मिला? मिस्रियों ने जान लिया कि सच में परमेश्वर, इजरायलियों का परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबको ये कहानी समझ में आई। याद करने वाली आयत मैं आपके सामने बताता हूं। जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। एक बार फिर से, जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। कहां पे लिखा है ये? यशाया 44 का 27, यशाया 44 का 27। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं आपने कितने ध्यान से इसको सुना है। दिन के समय में इजरायलियों को क्या चीज सुरक्षा देती थी? वेरी गुड, दिन के समय में बादल का खंभा, है ना, सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए। रात में उन्हें प्रकाश देने के लिए परमेश्वर ने किस चीज का प्रबंध किया? वेरी गुड, रात में प्रकाश देने के लिए आग के खंभे का परमेश्वर ने क्या किया? प्रयोग किया। कौन से समुद्र को उन्होंने पार किया? वेरी गुड, लाल समुद्र, है ना, रेड सी। जल का क्या हुआ? लाल समुद्र का वो जल का क्या हुआ था? वेरी गुड, वो दो भाग में बट गया था, दीवार बन के खड़ी हो गई थी, है ना। मिस्रियों का क्या हुआ? वेरी गुड, मिस्री सब के सब उस जल में मारे गए, कोई नहीं बचा। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये घटना समझ में आई होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, फिर हम समाप्त करते हैं। प्यारे प्रभु, अद्भुत मार्गों द्वारा शत्रु से हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हमारी सहायता करें कि हम आपको
अधिक से अधिक प्रेम करें, वो आपकी आज्ञा का पालन करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।